कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन 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 हम लोग समांतर श्रेणी में कल के क्लास में कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करने के लिए आपको दिए थे। उम्मीद करते हैं आपसे बन गया होगा। ठीक है, अगेन 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 इसको एक बार मिलाने से पहले आप मुझे ये बताओगे, अगर हम एपी वाले सवाल में अगर आपको हम बोल दे, हाँ जी आपके पास an का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, चलो an का वैल्यू आपको 78 दिया हुआ है। हाँ, आपको बोल दे लो आपको जो है ना an का वैल्यू 78 दिया हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ a का वैल्यू जो है वो 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। मतलब an का मतलब क्या हुआ? an का मतलब हुआ कोई एपी है, एपी का कोई सा एक टर्म जो है ना वो आपका 78 अर्थात 78 है। ओके, अगेन ए मतलब हुआ प्रथम पद आपको 4 दिया हुआ है। अगेन डी का वैल्यू आपके पास 2 है, तो आपको बताना है एपी का ऐसा कौन सा पद होगा, एपी का ऐसा कौन सा पद होगा जो कि 78 होने वाला, अर्थात आपको एन का वैल्यू बताना है। जल्दी से आप एन का वैल्यू सोचोगे, आप क्या कर सकते हो, एन का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। मतलब आपको एन का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ जी भैया an दिया हुआ है, मतलब एपी में कोई सा एक पद 78 है, उसके बाद a का वैल्यू 4 दिया हुआ है, अर्थात प्रथम पद जो है वो आपको 4 दिया हुआ है, एंड सारवंतर आपको 2 दिया हुआ है। तो आप किस प्रकार जो है n का वैल्यू निकालोगे, यहाँ तो बड़ी दुविधा होगी, कैसे निकालोगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको हिंट्स देना चाहूंगा। यहाँ पर आपको an का वैल्यू 78 दिया हुआ है ना, हाँ an का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n से एक कम क्या होगा, n माइनस वन, a प्लस n माइनस वन इंटू डी हुआ। अब इस फॉर्मूले में आपको a का वैल्यू पुट करना है 4 और d का वैल्यू पुट करना है आपको क्या 2 इक्वल टू 78 दिया हुआ है। आपको n को अकेला कर लेना है और n आपको ज्ञात हो जाएगा। एक बार आप प्रयास करो तो यहाँ पर a का वैल्यू आप 4 पुट करो, अगेन d का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करो और वहां से n को अकेला करो, आपका n अकेला हो जाएगा। एक बार प्रयास करो, आप हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। जब मैं कर रहा हूं प्रयास करने ना, आपको प्रयास करना है, ठीक है। यहाँ देखो आपका रिजल्ट कितना निकला होगा, उसको समझना है और मिलाना है। आपका रिजल्ट कुछ इतना निकला होगा, an इक्वल टू कितना है 78 है ना, हाँ जी। an में an का फॉर्मूला पुट करें, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला पुट कर दिए, ये आपका 78 के बराबर हो गया। मैंने अभी कहा था आपको a का वैल्यू हम 4 पुट करेंगे और d का वैल्यू जो है हम 2 पुट करने वाले। इसको बस सॉल्व कर लेंगे ना, हम लोग का रिजल्ट आ जाने वाला। अब हम करें तो करें किस प्रकार से, ये कैलकुलेशन आपको समझना होगा। यहाँ पर 4 का सिंबल प्लस है, हाँ जी, और यहाँ 2n-1 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। हम लोग इस 4 को बराबर की उस तरफ ले जाने वाले। चलो 4 बराबर की उस तरफ चलिए आप। तो 4 जब बराबर की इस तरफ आएगा, यहाँ तो पहले से 78 है, 4 बराबर किस तरफ आएगा तो 4 का सिंबल प्लस है, ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इधर बच क्या गया, इधर बच गया n-1 इंटू 2। अच्छा ठीक है, अब इस 2 के साथ क्या किया जाए वो देखा जाएगा। यहाँ n-1 इंटू 2 है ना, हाँ जी। अब 78 में 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग का 74 हो जाएगा। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता। अच्छा, तो यहाँ पर n-1 के साथ ये 2 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, हम सिर्फ 2 को बराबर किस तरफ लाने वाले, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बराबर किस तरफ आकर के डिवाइड में कन्वर्ट हो जाने वाला। इसको सॉल्व करेंगे, 37 हो गया, अर्थात n-1 का वैल्यू 37 निकल गया। हमको तो n का वैल्यू निकालना है ना, यहां से सिंपल सा n को अकेला कर लेंगे, ये -1 बराबर किस तरफ आएगा तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात हम लोग का n का वैल्यू 38 निकल गया। उम्मीद करते हैं आप n का वैल्यू निकाल लिए होंगे। इस प्रकार से हम n का वैल्यू निकालते। अगर ये इक्वेशन आपको सॉल्व करने नहीं आता ना तो आपको और मेहनत करना होगा, ऐसा 5-6 इक्वेशन आप सॉल्व कर लो, ठीक है। हम यही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। आप ये बताओगे कि किसी एपी का प्रथम पद 4 ही है, सारवंतर जो सार अंतर जिसको हम लोग कहते हैं वो आपका 2 है, लेकिन यहाँ an का वैल्यू हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। an का वैल्यू हम चेंज कर दे रहे हैं, आपको फिर से बनाना है और बताना है n का वैल्यू क्या होगा। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, हम भैया हम समझ पा रहे हैं, ठीक है, समझना है आपको, ठीक। आप बताओगे यहाँ an का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, आपको 102 पुट कर देते हैं, ठीक है, हाँ 102 पुट कर दिए। आप फटाफट ये बताओगे ये 102 जो है 102 जो है एपी का कौन सा पद है, अर्थात जो एपी था हमारा 4 को एपी है हमारा 4 है,
6 है, 8 है, इस तरह को एपी चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, जिसका पहला पद 4 है, दूसरा पद 6 है, तीसरा पद 8 है, चौथा पद 10 हो जाएगा। इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा पद आएगा जो 102 होने वाला? अब यहाँ तो आप विचार करोगे भैया हमका समझ में ही ना आवत है, इसका कौन सा पद 102 हो जाएगा? हमको बस यही पता है ना कि पहला पद 4 है, हाँ सारांतर 2 था, सब में 2 जोड़ते चलेंगे, दूसरा पद 6 हो जाएगा, तीसरा पद 8 हो जाएगा, चौथा पद 10, पांचवा पद 12, छठा पद 14। इस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। हमको ये जानना है कि 102, जैसे यहाँ 8 जो है कौन सा पद है? तीसरा पद है ना। इसी तरह कहीं पर ना कहीं पर 102 भी आएगा, वो 102 जो है इस एपी का कौन सा पद होने वाला? तुरंत आप बोलोगे भैया हमका ना पता है, पता चलेगा। एक बार आप प्रयास करो, यहाँ पर an का फॉर्मूला पुट करोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू यहाँ 102 हो जाएगा। और बारी बारी से आप जो है a का वैल्यू 4 पुट करो और d का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करना है और n को अकेला करना है। जो n का वैल्यू निकलेगा वही आपका टर्म निकलने वाला, अर्थात वही आपका पद निकलने वाला। हाँ, कितना पद पर जो है ना ये 102 होने वाला आपको पता चल जाएगा। भैया हम पता कर सकते हैं, जल्दी से आपको पता करना है, ठीक है? हो गया होगा, निकाल लिए हो n का वैल्यू? बिल्कुल n का वैल्यू आप निकाल लिए होगे। एक बार देखते हैं कि आप जो n का वैल्यू निकाले हो आखिर वो सही है या गलत है। एक बार हम मिला लेते। यहाँ देखो, आप भी मिला लो फटाफट से। आप जो n का वैल्यू निकाले हो वो सही निकाले हो या गलत निकाले हो? an बराबर कितना है? 102। हाँ जी, अब हम उम्मीद करते हैं आप n का वैल्यू सही निकाले होगे। an बराबर कितना फॉर्मूला होता है भैया? a प्लस n से एक कम n माइनस 1 इंटू डी। ये तो बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, ये हम काफी दिन से पढ़ते आ रहे हैं। इस फॉर्मूले में जो है a का वैल्यू हम 4 पुट करने वाले, प्लस का प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम 2 पुट करने वाले, और यहाँ 102 पहले से था। अब हम सोचेंगे n का वैल्यू अकेला करना है। क्या किया जाए? इस 4 को बराबर की उस तरफ भेज देंगे। अच्छा भैया ठीक है, यहाँ बराबर की तरफ 102 था, इस 4 को बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये मेरा -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 2 बच गया। अब क्या किया जाए? अब यहाँ पर 2 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इस 2 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे। अच्छा भैया ये बात है, गुना के फॉर्म में है, गुना को बराबर की उस तरफ भेजने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं, क्या इस दो गुना के रूप में है ना, हाँ बराबर की इस तरफ आएगा तो वो मेरा भाग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा अब ये मत पूछिए भैया ये 98 कहां से आ गया? अरे मेरी बहना, 102 में 4 घटेगा तो 98 आ जाएगा ना, यही है हमारा कहना। ओके, अर्थात यहाँ पे 98/2 आ गया। इसको सिंपलीफाई करने वाले, ये आपका 49 हो गया। अच्छा भैया इतना आसान है? हाँ जी इतना आसान है। n माइनस 1 इक्वल टू 49 निकल गया। आराम से n का वैल्यू अकेला करना है। यहाँ पर -1 है, ये बराबर किस तरफ आएगा तो मेरा +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात n का वैल्यू मेरा 50 निकलने वाला। अर्थात इस एपी में आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं पर 102 भी आने वाला है जो कि 50वें नंबर पर आएगा, 50वां टर्म होगा। जैसे इसका तीसरा टर्म आपका 8 था, चौथा टर्म इसका 10 था, इसी तरह कोई 50वां टर्म होगा जो कि आपका 102 होने वाला, 102 होने वाला। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे हो। एक लास्ट क्वेश्चन पूछने वाले, उसमें आप गलती कर लोगे, मैं पक्का बोल रहा हूं आप गलती कर लोगे। पूछूं या ना पूछूं? अच्छा पूछते हैं, देखो तो देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा तरीका अलग कर देते हैं पूछने का, सिर्फ तरीका अलग कर देते हैं। ठीक है, कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद जो है यहाँ पर सेवन यही क्वेश्चन देते हैं, 4 दिया हुआ है। ओके, और सारवंतर डी जो है आपको 2 दिया हुआ है। अच्छा भैया तो आपको बताना है तो क्या an बराबर 51 हो सकता है? मतलब कोई एपी यही है, ठीक है, ये एपी बढ़ रहा है, बट इसका जो है इस एपी का हमको पता है, इस एपी में 8 जो है वो तीसरे नंबर पे आता, तीसरा टर्म है। हाँ भैया 6 जो है वो दूसरा टर्म है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, क्या कहीं पर 51 आ सकता है क्या, वो बताना है। 51 आएगा कि नहीं आएगा, तो कैसे बताएंगे ये समझो। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो पदों की संख्या होती है ना, पदों की संख्या क्या, जैसे 6 जो है कौन सा पद है भैया? दूसरा पद है। 8 जो है कौन सा पद है भैया? तीसरा पद है। 4 जो है कौन सा पद है? पहला पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये n का वैल्यू हुआ, इसी को हम लोग n का वैल्यू बोलते। ये हमेशा आपका नेचुरल नंबर होता है,
मतलब प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या समझते हो ना, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हमेशा प्राकृत संख्या होगा। जैसे पांचवा पद, 5 मेरा प्राकृत संख्या है। तीसरा पद क्या है, 8 है इसका, 3 मेरा प्राकृत संख्या है। इसका चौथा पद क्या है, इसका चौथा पद क्या है, तो चौथा पद, तो इसका 10 मेरा चौथा पद 10 है, तो चौथा पद 4 जो है वो n का वैल्यू है। हमेशा n का वैल्यू आपका प्राकृत संख्या होगा। सेम वही चीज यहाँ पर देखना है। यहाँ पर प्रथम पद 4 दिया हुआ, हाँ, अगर सारवंतर 2 दिया हुआ, बिल्कुल 6 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 2 निकल जाएगा। और ये पूछा गया है क्या इसका कोई एक पद 51 हो सकता है, तो आप एक काम करोगे, an का यहाँ पर फॉर्मूला पुट करोगे, a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप पुट करोगे। इस फॉर्मूले में a का वैल्यू 4 पुट करना है, d का वैल्यू आपको 2 पुट करना है। a का वैल्यू और d का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। यहां से n का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। अगर n का वैल्यू कोई प्राकृत संख्या निकल गया, अगर n का वैल्यू प्राकृत संख्या का मतलब 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अगर कोई प्राकृत संख्या n का वैल्यू निकल गया, तब तो भैया हाँ 51 इस एपी का कोई ना कोई एक सदस्य होने वाला, ठीक है, कोई ना कोई एक संख्या होने वाला। अगर n का वैल्यू प्राकृत संख्या नहीं निकला, अगर इतना निकल गया कि 2/3 निकल रहा है, 51/4 निकल रहा है, ऐसा बटे के फॉर्म में निकल रहा है जो कि नहीं कट रहा है, तब हम उस समय बोलेंगे ये प्राकृत संख्या नहीं है, अतः ये एपी का पद नहीं होगा। बातें समझ में आई? एक बार आप प्रयास करोगे, सेम इसी तरह an इक्वल टू यहाँ 51 लोगे और यहाँ फॉर्मूला पुट करोगे और a का वैल्यू और d का वैल्यू आपको पुट करना है। एक बार बनाने का प्रयास करो, n का वैल्यू निकालो, आप देखो क्या निकलता है। प्रयास करो एक बार, ठीक, प्रयास करो एक बार, हम आपके लिए रुके हुए हैं। जब तक प्रयास नहीं होगा ना, इतना समझ के चलना, इससे बेहतर है इस मेथड से पढ़ाई नहीं करना। हम जैसे पढ़ा रहे हैं ना, वैसे समझने के लिए आपको खुद से एक बार जरूर प्रयास करना होगा। अगर ये सोचते हो मेरा प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर कॉपी है, हम यहाँ बना रहे हैं, अगर मान लीजिए गलती होगा तो हमको ओवर राइटिंग करना पड़ेगा, तो हम कॉपी का सुंदरता घट जाएगा। अगर ये मन में चल रहा है आपका, तो इतना समझ के चलना, क्या मैं बार बार यही बोला करता हूं, जितना गलती करना है आप यहां गलती कर लो, एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना खून पसीना, ठीक है, जितना भी खून बहाना है वो अभ्यास में बहाओ। जब युद्ध करने जाओगे ना, वहां एक बूंद आपका खून ना बहना चाहिए, ठीक है, वहां लड़ना एकदम वॉरियर की तरह। तो जितना भी गलती करना आप यहाँ गलती कर सकते हो। गलती करने से कभी डरना मत। गलती जो है पढ़ाई का एक दूसरा ही रूप है, प्रतिबिंब है। गलती करके ही आप सीख सकते हो, ठीक है। अपने जीवन में भी देखो, गलतियां तो सबसे होती है, हमसे भी छोटी छोटी बड़ी बहुत बड़ी गलती होती है, छोटी गलती होती है। हम गलतियों से सीखते हैं। आप भी जो यहाँ पढ़ाई में भी गलती कर रहे हो ना, गलती से घबराना नहीं है, गलती से सीखना है आपको। इसको बनाओ एक बार, गलती होगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। यहाँ बनाओगे आप। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे भैया हम तो बना लिए हैं, एक बार मिला दीजिए आप, क्या सही में मेरा n का वैल्यू उतना ही निकला है? बिल्कुल हम मिलाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। an बराबर 51 है, यहाँ पर an का वैल्यू कितना होगा भैया? फॉर्मूला हम जाने थे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब a का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं, d का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 4 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो 51 में 4 घट जाएगा, बच गया यहाँ पर क्या? n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर जो है 51 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना होएगा? ओए कितना होएगा जल्दी बताओ भैया जी। इससे क्यों पूछ रहे हैं, आप खुद बनाइएगा ना। अरे यहाँ देखो, यहाँ 47 हो जाएगा। अगेन 47 किसका वैल्यू हुआ? n-1 इंटू 2 का वैल्यू हुआ। अब यहाँ पर 2 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 47 में 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप सोचोगे भैया क्या करें, कुछ समझ में ना आ रहा है, ये डिवाइड ही नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ -1 है ना, -1 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो 47/2 + 1 हो जाएगा। यहाँ भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ आपको करने आवत है। यहाँ 2 एलसीएम हो गया, ऊपर में 47 प्लस का प्लस, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। अगर भिन्न का जोड़ नहीं आता ना, इतना भिन्न का जोड़ दें, इतना भिन्न का जोड़ आपसे बनवाने वाले हैं कि आप परेशान हो जाओगे, इसलिए बनाना है। अच्छा भैया ठीक है, हम बनाए। अब देखो यहाँ पर, यहाँ n का वैल्यू कितना निकल गया? n का वैल्यू आपका निकल गया होगा 49/2, जो कि सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। बगल में ही लिखना है कोमा दे करके, प्राकृत संख्या। अच्छा, लिखना मेरा जगह कम है, प्राकृत संख्या नहीं है। यह आपका प्राकृत संख्या नहीं है। जब प्राकृत संख्या ही नहीं है तो यह आपका उस एपी का टर्म नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर
an इक्वल टू 51 एपी का सदस्य नहीं है आप लिख सकते हो। ओके, इस तरह हम बनाते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो मेरी बातें, कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आप समझ रहे होगे, बहुत बेहतर तरीके से आप समझ रहे होगे। यहीं पर अगर हम बोल देंगे लो क्या इस एपी का एक और क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए हम बनवा रहे हैं, क्या इस एपी का जो है कोई टर्म 103 हो सकता है क्या हो सकता है? एक बार इसको ही बना लो, तुरंत बन जाएगा, जल्दी बनाओ। बन गया होगा, अब मिलाना है। अब बोला गया है क्या एपी का जो एपी है उसका कोई एक टर्म 103 होगा। सेम वही चीज करेंगे, एन का फॉर्मूला पुट किए हैं, यहाँ 103 लिख दिए। हाँ जी, अब यहाँ पर एन को अकेला करेंगे और ये देखेंगे कि एन का वैल्यू कोई मेरा प्राकृत संख्या निकल रहा है। अगर एन का वैल्यू प्राकृत संख्या निकल जाएगा तो हम बोल देंगे ओए हाँ ये जो है उसी एपी का एक टर्म है। देखो यहाँ पर, यहाँ ए का वैल्यू मेरा 4 है तो 4 लिखे, अगेन डी का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ 103 हो गया। 4 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा भैया 4 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो कुछ तो अभूतपूर्व परिवर्तन दिखने वाला है। वो क्या दिखेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 99 हो जाएगा। अच्छा ये तो हम जानते हैं भैया, आगे बताइए। यहाँ 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो क्या होगा, बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो ये आपका डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमको n को अकेला करना है तो सिंपल सा 99/2 प्लस 1 कर लेंगे। ये -1 बराबर की इस तरफ आकर के +1 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा अब n का वैल्यू यहाँ से अकेला कर रहे हैं, यहाँ से n का वैल्यू हम लोग का 99 प्लस यहाँ 2 हो जाने वाला, अर्थात n का वैल्यू जो है 101/2 हो रहा है। अब यहाँ आप ये विचार कर रहे होगे भैया सुनिए ना 101/2 ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, यहाँ लिख दोगे जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। अतः ये an इक्वल टू 103 एपी का सदस्य नहीं होगा। समझ में आ गया? इतना आप जल्दी से करो। अब हम लोग 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है? हम उम्मीद करेंगे ऐसा क्वेश्चन गलती कभी ना करो, ठीक है? अगेन यहाँ पर ढेर सारा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन 2019-2022 में पूछा गया है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है, 6 नंबर क्वेश्चन का तो क्या ही कहना। क्यों इतना बार क्वेश्चन रिपीट होता है? सिर्फ एक बार क्वेश्चन आना चाहिए, रिपीट पे रिपीट हो रहा है, ऐसे काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। एक बार क्वेश्चन पूछो, मैथ का मतलब हुआ रिपीट नहीं होना। मैं सवाल को बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैथ का मतलब हुआ आपको रिपीट नहीं होना है, ठीक है? अगले बार से रिपीट नहीं होना चाहिए, मैंने बोल दिया, ठीक? अब रिपीट नहीं होगा, अब अलग अलग क्वेश्चन आएगा, आपको और मेहनत करना है। भैया जी आपकी बातें सवाल लोग थोड़ी मानेंगे। देखो यहाँ देखो, समझो, क्या पता उसके अंदर थोड़ा सा रहम दिल होगा तो वो मेरी बातें मान करके रिपीट ना होएगा। देखो समझो, जानो पहचान पैसा ही क्वेश्चन आएगा लेकिन सिर्फ नंबर चेंज हो जाएगा। अच्छा भैया अब राहत का सांस आया। देखो यहाँ पर अब बारी बारी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं आप सही बनाए हो या सही नहीं बनाए हो, वो भी पता चल जाएगा। अभी देखो चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हमको क्या दिया हुआ है उसको तो समझ ही लेना अच्छे तरीके से। 4th नंबर क्वेश्चन में समझो क्या दिया हुआ है। यहाँ 4th नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ो 4th नंबर क्वेश्चन को। यहाँ बोला गया कोई समांतर श्रेणी है। अच्छा एपी दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, समांतर श्रेणी दे दिया गया। चलो समांतर श्रेणी हमको दिया हुआ है, एपी कितना दिया हुआ है, 3 है, 10 है, फिर 17 है और 24 है, इतना हमको एपी दिया हुआ है। जानते हैं भैया कोई भी एपी दिया हुआ रहता है ना, इस एपी से हम बता सकते हैं ए कितना होगा, डी कितना होगा। बहुत अच्छे, हम आपसे यही उम्मीद कर रहे थे कि आप बता पाओगे। कोई भी एपी आपके सामने दे देंगे ना, यूं ही आप ए बता दोगे, डी बता दोगे, ठीक है? अब आगे देखते हैं। कोई एपी दिया हुआ इतना है, ठीक है, इसका कौन सा टर्म, इस एपी का कौन सा पद जो है वो 13वें पद से 84 अधिक है। अरे भैया जी क्या क्वेश्चन पूछ दिया, 13वें पद का मतलब हो गया क्या, 813 हो गया। 13वें पद का मतलब 813 का मतलब 13वां पद, इससे 84 अधिक, 84 क्या है, अधिक है। ऐसा कौन सा पद है, एन का वैल्यू बताना है। ऐसा कौन सा वैल्यू है, मतलब ऐसा कौन सा पद है, ऐसा एन का वैल्यू बताओ। नहीं समझ रहे हो, मैं समझाता हूं। जैसे ये एपी है ना, समझो ये एपी है, 3 है, 8 है, सॉरी 3 है, 10 है, 17 है और 24 है। ये एपी आगे बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है। इस एपी का दूसरा पद आपका 10 हो गया। इस एपी का कौन सा पद, चौथा पद आपका कितना है बताओ तो। इस एपी का चौथा पद भैया 24 हो गया, चौथा पद 24 हो गया। उसी तरह आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कहीं पर A13 होगा, कहीं पर A13 मतलब 13वां पद होने वाला। जैसे ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर का, ये 3rd नंबर,
ठीक है, इस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, कहीं पर 13वां पद होगा, उससे और 84 अधिक, इसी में 13वें पद में और 84 अधिक, 84 जोड़ दिए, तो बताना है यहाँ पर वो पद कौन सा होने वाला, वो पद बताना है। जब हमको वो पद बताएंगे, n का वैल्यू बताना है, कौन सा पद, वो टर्म बताना है हमको। जब हमको टर्म बताना है, अब कैसे बताएंगे, हमें तो नहीं पता। तो हम एक काम करने वाले, समझना, आप मेरी बातों को समझो, जानो, पहचानो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, और एक बार समझने का, पहले क्वेश्चन को लिख लियो, आप क्वेश्चन को लिख लो एक बार फिर क्वेश्चन को आप खुद से पढ़ो। पढ़ने के बाद जो हम बोले वो मिलाओ। तो क्या आप मेरी बातें समझ गए हो? आप एक बार पढ़ के मिलाने का प्रयास करो। उम्मीद करते एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लिए होगे और मिला लिए होगे। अब यहाँ देखो, फिर से क्वेश्चन में समझाना चाहूंगा आपको। यहाँ पर एपी दिया हुआ है, हाँ भैया एपी दिया हुआ, ठीक। अब बोला गया इसी एपी का पहला, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कहीं पर 13वां पद होगा, ठीक है, कहीं पर 13वां पद होने वाला। इसी एपी का 13वें पद में जब हम 84 और जोड़ देंगे, 84 और जोड़ देंगे, तो यहां पर वो पद कौन सा होने वाला हो जाएगा, बन जाएगा? जल्दी बताइए ना, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सिंपल सा एक काम करना है, वो काम क्या ही करना है, समझना है। हाँ, यहाँ पर ये जो पद है हमको पता नहीं ये कितना है, इसको an मान लेते हैं, ठीक है। an मतलब कोई पद जो हमको निकालना होता है। यहाँ पर an ये पद हो गया, ठीक है। ये an कितना है, जब हम 13वें पद में 84 जोड़ रहे हैं, अर्थात 13 पद में जब हम 84 जोड़ रहे हैं, तो वो मेरा an के बराबर हो गया। इसको बस सॉल्व कर देंगे, हो गया। और क्या करना है, हो जाएगा। जल्दी बनाते एक बार, हो गया। जल्दी बोलो। इसमें आपको जो है n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालो और an का भी वैल्यू निकाल दो, दोनों निकाल दो। चलो, कौन सा पद का मतलब यही बोल सकते हो आप, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद ना, तो n का भी वैल्यू निकाल लो आप, और उस पद, वो पद कौन सा, वो पद भी निकाल देना, ठीक है। दोनों निकाल देना। जल्दी बताओगे आप, मेरे ख्याल से आप बना लिए होगे। यहाँ देखो कैसे क्या करना समझना है। अब समझो आपने किस प्रकार क्या किया होगा। आपको यहाँ पर n का फॉर्मूला पुट करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ A13 का फॉर्मूला पुट करना है, a प्लस 12d। यहाँ पर 84 दिया हुआ है, हाँ भैया यहाँ 84 दिया हुआ है। एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, सबको नंबर को एक तरफ रखेंगे और a और d को एक तरफ लेते आएंगे और वहां पर सॉल्व करना है। सॉल्व करो तो आप देखो क्या निकलता है आपका रिजल्ट, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर d को कॉमन ले लेंगे एक तरफ ला करके, जैसे d कॉमन आएगा तो n माइनस 1, डी आपका यहाँ दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ और डी भी दिया हुआ है। यहाँ पर ए और डी पुट कर सकते हो, पुट करेंगे तो एन का वैल्यू अकेला हम आराम से कर पाएंगे, ठीक है। जल्दी से बनाओ, बनेगा आपका, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। एक बार हम मिलाएंगे, देखो गलती बने सही बने उससे मतलब मत रखना, काटना होगा हम फिर से पूरा पूरा कट कर देंगे, लेकिन प्रयास आपको जरूर करना है, ठीक है। प्रयास आप करो, प्रयास में कमी मत रखो, ठीक, प्रयास में कमी नहीं रखना है। ये समझ में आया? हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पर कौन से पद की बात की गई है। तो हो सकता है चौथा पद हो जाए, 10वां पद हो जाए, मतलब हमको n का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू निकालने के बाद आप ये भी निकाल देना आखिर वो पद कौन सा होगा, वो पद क्या होगा, वो पद भी निकाल देना, ठीक है। an का वैल्यू बाद में निकाल दियो, हाँ यही वो पद होने वाला, ठीक है। बिल्कुल निकाल सकते हो, वरना नहीं भी निकालोगे ना काम चल जाएगा। सिर्फ n का ही वैल्यू निकालने के बाद आराम से हम बनाएंगे इसको। देखो क्या है, कैसे कैसे सॉल्व करना है वो समझने का प्रयास करोगे। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ देखोगे, उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व किए होगे। भले ही सॉल्व नहीं हुआ होगा लेकिन आपने प्रयास जरूर किया होगा। हमें उस प्रयास, वो प्रयास मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। वही प्रयास मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, इस बात को समझना। चाहे गलती प्रयास हो या सही हो, उसे मतलब नहीं है हमको। गलती हुआ होगा तो और अच्छी बात है, सही हुआ होगा तो उससे भी और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपने प्रयास जरूर किया होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। यहाँ पर a का वैल्यू आप पुट करो, यहाँ पर d का वैल्यू आप पुट करो, आराम से इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद d का मान निकलेगा, d का मान जैसे d का मान नहीं, n का मान निकलेगा। आपको n का मान ही निकालना था। फिर जैसे ही n का मान निकल जाए, सपोज n का मान यहाँ मेरा 5 निकल गया, आराम से आप a5 निकाल सकते हो गया, निकल गया, कल्पना कर रहे हैं तो a5 भी निकाल लेना, ठीक है। जल्दी से निकालो, पहले n का वैल्यू निकालो ना आप, निकल गया होगा। अब मिलाना है आपको। यहाँ पर क्या दिया हुआ, एपी दिया हुआ है, हियर गिवन डेट हमको दिया हुआ, एपी कितना है 3, 10, 17, 24 डॉट डॉट, ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। फिर क्वेश्चन पूछा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, प्रश्नानुसार
प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है हमको, प्रश्न के अनुसार ये कहा गया है कि इसका 13वां पद जो है 84 अधिक है, मतलब इसका 13वां पद जो है ना वो 84 अधिक है। ठीक है, तो बताना है, मतलब कहीं पर ये 13 भी आने वाला, इससे जो 84 अधिक होने वाला, यहाँ पर कोई ना कोई एक पद होगा, उसको हम an मान लेते हैं, अर्थात ये पद हमारा an के बराबर है। अब आराम से an का यहाँ फॉर्मूला पुट करना है, कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a 13 है, a प्लस 12d हो गया, यहाँ 84 पहले से था। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, a का वैल्यू पुट कर लेंगे और d का वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, a का वैल्यू पुट कर लो, d का वैल्यू पुट कर लो, या फिर आप a और a को कैंसल आउट भी कर सकते हो। इधर ही प्लस a है, इधर ही प्लस a, बराबर की साइड है, बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस a में कन्वर्ट होगा, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हो। हम सिंपल कैलकुलेशन रखने वाले, a का वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे, यहाँ लिखना होगा जहां या वेयर, जहां हिंदी लिखना हिंदी लिखो, या यहाँ भी लिख सकते हो, छोड़ो हम जैसे लिख दिए, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, यहाँ या जहां लिखो, जहां a बराबर कितना हो गया 3 हो गया, और d बराबर कितना हो गया यहाँ 7 हो गया। ओके, a का मान 3 पुट करेंगे और d का मान हम क्या पुट करने वाले 7 पुट करने वाले, 3 d का मान 7 पुट करेंगे 84। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 3 प्लस 84 प्लस 84। ठीक है, अब ये 3 जो है बराबर की इस तरफ प्लस के फॉर्म में है, इसको बराबर की इस तरफ लाएंगे तो माइनस के फॉर्म में हो जाएगा। बच गया सिर्फ इतना सा ही, n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल आउट कर देना, क्या ही घटाना। हाँ, एक प्लस 3 है, एक माइनस 3 है, वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया तो और अच्छी बात है। इसके आगे फिर और सॉल्व करेंगे हम लोग, इसके आगे क्या ही करना, यहाँ n माइनस 1 इंटू 7 होगा इक्वल टू 84 प्लस मतलब 84 प्लस 84 कितना होने वाला, यहाँ पर भैया आपका इतना होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर 7 है ना, 7 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो 7 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बराबर की उस तरफ आएगा तो 168/7 होने वाला। ठीक है, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा, ये 7 से नहीं कटने वाला। ठीक है, कटेगा 7 चौके 28। अगेन यहाँ n का वैल्यू कितना निकल जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 24 निकल गया। n का वैल्यू यहाँ पर मेरा n को अकेला करना है ना, ये माइनस 1 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो मेरा प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो n मेरा 25 निकल गया। n का वैल्यू 25 निकल गया, अर्थात n का ही वैल्यू निकालना था। हाँ भैया, अर्थात AP को आगे बढ़ाते चलेंगे बढ़ाते चलेंगे बढ़ाते चलेंगे, कहीं पर 13वां पद आएगा, जैसे उसमें 84 जोड़ देंगे वो मेरा 25वें पद के बराबर हो जाएगा, अर्थात वो पद कितना होगा बता देते हैं। अगेन अतः a 25 कितना होगा वो भी निकाल देते, a 25 a प्लस 24d होगा। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू मेरा है 3 है, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू हमारा 7 है। इसको सॉल्व करेंगे, वो टर्म हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं वो टर्म कितना होने वाला, तो 3 प्लस 24 गुना 7, 24 है ना, हाँ गुना 7 करते हैं, 168 प्लस 3 171 हो गया। A 25 हम लोग का 171 निकल गया। बस इस प्रकार हमको बनाना होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक बना लिए होंगे। अतः AP का 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है, ये भाषा भी दे दोगे। ठीक है, वैसे आपको सिर्फ n का ही वैल्यू निकालना था, हम एक्स्ट्रा में आपका an का वैल्यू निकलवा दिए हैं कि आपको समझ में सब आए, वो पद भी कौन सा होगा वो भी निकाल दिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 4 नंबर भी क्लियर हो गया आपका। अगेन आगे चलते हैं। ला 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 बहुत टफ लग रहा है क्या? अरे ना टफ क्या लगेगा, आसानी लग रहा होगा, आसान ही लगने वाला। याद देखो, ये 4 नंबर हम लोग क्लियर हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करती है ये दोनों तो आपसे बन ही गया होगा। आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लो, हम हिंट्स दे देते, ये आप खुद से बनाओगे। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया इसको समझने का प्रयास करोगे। एक बार प्रश्न को आप लिख लो और एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है, पढ़ने के बाद ये समझ गए होगे कि हमको AP दिया हुआ है। कौन सा AP, क्या दिया हुआ है, AP हमको दिया हुआ है 2468, 2468, ये हमको AP दिया हुआ है। जब भी हमारे सामने AP आता है हम लोग जो है A निकाल सकते हैं और D निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये पूछा गया है इसका 11वां पद कौन सा होने वाला।
मतलब इसका पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद आपका 8 है। ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे तो 11वां पद कौन सा होगा वो निकालना है। कैसे निकालेंगे वो समझो। हमको A11 निकालना है। अब A11 निकालना है, फॉर्मूला जानते हैं A + 10D। ए का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हो आप, डी का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हो, इसको यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का A11 निकल जाएगा। कितना निकलेगा वो मिला लो। इसको बेहतर तरीके से क्या बताना फिर से, ये बहुत आसान है, बन जाएगा। ए का वैल्यू पहले आप खुद से बना, अगर नहीं बनाए हो एक बार बनाओ खुद से। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। ए का वैल्यू यहाँ पर आपका 2 निकल गया, डी का वैल्यू आपका यहाँ पर 2 निकल जाने वाला, इसको यहाँ पुट करने वाले। ए का मान 2 पुट कर दिए, डी का मान यहाँ 2 पुट कर दिए, आपका ये निकल जाएगा 22 निकल जाने वाला। सिंपल सा, इसको हम फिर से नहीं बताने वाले, लैंग्वेज आप लिख लोगे। इस एपी का या समांतर श्रेणी का 11वां पद 22 होगा, ये लिख लोगे यहाँ पर। अतः एपी का या समांतर श्रेणी का 11वां पद 22। देखो हमको मेरा मार्कर लिखने में नहीं बनना, नीचे यहाँ रहता लिखने में बनता, नीचे लिखने में नहीं बनता, इसलिए हम कैसे जैसे हो सका वैसे हम लिख दिए। आप अच्छे तरीके से लिखोगे। ओके, अगेन एक 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देख लो आप, वो भी आसानी क्वेश्चन है। इसमें भी आपको n का ही वैल्यू बताना है, सिर्फ n का वैल्यू बताना, फिर an क्यों निकालना, एक्स्ट्रा निकालना ही। जैसे हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एक निकाल दिए कि हाँ an कितना होगा वो भी निकाल दिए, वो नहीं निकालो। सिंपल सा जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना ही निकालते हैं। ठीक है, देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको समझते हैं। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया कोई एपी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है हमको। क्या है समांतर श्रेणी, 3 है, 8 है, 13 है और 18 है, ये समांतर श्रेणी है। बताना इसका कौन सा पद, इसका कौन सा पद जो है 78 होने वाला, अर्थात इस एपी में ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। कहाँ भैया दिया हुआ है, हम इससे निकाल सकते हैं ए क्या होगा डी क्या होगा। ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं, ये हम निकाल लिए, ए और डी दिया हुआ है। फिर हमको ये बताना इसका कौन सा पद, अर्थात इसका जो है वो कौन सा पद, मतलब an बराबर 78 दिया हुआ है, ये बताना n क्या होगा, आपको ये बताना है। मतलब समझो बात को, मतलब समझना है। जैसे इसका पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है, इसी तरह 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, ऐसा कोई ना कोई एक पद जरूर आएगा, nवां पद जरूर ऐसा कुछ ना कुछ आएगा, जो कि यहाँ पर मेरा 78 होने वाला। अच्छा, तो वो हमको n का वैल्यू बताना है, कौन सा पद होगा, n का वैल्यू हमको सिर्फ बताना है। अर्थात ये 78 मेरा an का वैल्यू दिया हुआ है, an बराबर an का वैल्यू 78 दिया हुआ है, an का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे a + n-1 इंटू डी। अब बारी बारी से हम लोग a का वैल्यू पुट करने वाले, d का वैल्यू पुट करना। d कितना है पता है आपको, 8 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरा 5 होने वाला, d का वैल्यू 5 पुट करने वाले, a का वैल्यू 3 पुट करने वाले, यहाँ से n का वैल्यू अकेला कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं n का वैल्यू आराम से आप अकेला कर सकते हो। इस इक्वेशन से n का वैल्यू आप अकेला कर पाओगे, एक बार प्रयास करो। ऐसा तो हम सवाल बना बना के थक चुके हैं, n का वैल्यू अकेला इतना किए इतना किए इतना किए, आप भी परेशान हो गए होगे भैया सिर्फ n का वैल्यू अकेला करवा रहे हैं हमसे, क्योंकि इसमें n का वैल्यू ही अकेला करना है। इसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता तो आता है, तय है, जल्दी n का वैल्यू आप अकेला करोगे। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे। ठीक है, हम मिलाते हैं, हम मिला रहे हैं, ध्यान से देखो क्या क्या दिया हुआ है। एपी दिया हुआ है, कितना है, 3 है, 8 है, 13 है और 18 है, डॉट 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 डॉट। अब ये बोला गया इसमें ए निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। फिर ये बोला गया प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ये बोला गया कौन सा पद 78 होगा। मतलब an = 78 कहा गया है, हमको जो है n का वैल्यू निकालना है, तो निकालेंगे ना। मतलब यहाँ पर कौन सा पद जो है 78 होने वाला, nवां पद होगा ना, वो n का वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, निकालेंगे। पहले a और d तो निकाल ले ऊपर पे। अच्छा भैया a और d भी निकालना है ना, हाँ जी। a और d कैसे निकालोगे वो जानो, उम्मीद करते हैं आप पहले बना लिए होगे। ठीक है, यहाँ a का वैल्यू निकालेंगे, इसका प्रथम पद 3 है तो 3 लिख लिए, d का वैल्यू 8 में 3 को सब्ट्रैक्ट करने वाले, मेरा 5 हो गया। ओके, अब यहाँ सॉल्व करेंगे, a + n-1 इंटू डी = 78 हो गया। अगेन a का वैल्यू 3 है, d का वैल्यू 5 है, 78 हुआ। इधर 78 था, 3 को बराबर किस तरफ भेजेंगे, माइनस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर बच कौन गया, n-1 इंटू 5 बच गया। अच्छा भैया इसको सॉल्व किया, यहाँ 75 हो गया, n-1 इंटू 5, इस 5 को बराबर की उस तरफ छूमंतर करने वाले, तो 75 में ये 5 आकर के डिवाइड लग जाएगा। अच्छा, मतलब 15 निकल गया। n = 15 यहाँ था, -1 को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, n का वैल्यू 16 हो गया। उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन करने से पहले आपका सॉल्यूशन हो गया होगा। अगर
गलती ही हुआ होगा ना, उससे मतलब नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, थक गया हूँ इस बात को बोल बोल करके। गलती ही प्रयास करो, लेकिन जहां तक संभव होगा आपसे, जहां तक संभव होगा वहां तक आपको लास्ट प्रयास करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना। इस बात पे आप आदत आदत बना लो अपना। आप नहीं जान रहे हैं फिर भी सॉल्यूशन कि जहां तक एक लाइन इसके आगे सॉल्व कर पाएंगे, फॉर्मूला लिख पाएंगे, फॉर्मूला तक लिख लेंगे हम। इसके आगे यहां तक सॉल्व कर पा रहे हैं, यहीं तक सॉल्व करेंगे। नहीं हो रहा है पूरा सब, नहीं करेंगे पूरा सॉल्व, लेकिन जहां तक होगा वहां तक करेंगे सॉल्व। क्या पता आप यहां तक भी सॉल्व कर पाओ ना, बिल्कुल कर सकते हो सॉल्व। देखते हैं, मेरे ख्याल से आप यहां तक पहुंच गए होंगे। हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चन और लिखेंगे, फिर आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग इसके बाद सम वाला स्टार्ट करने वाले। अभी तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला सीखे हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और फॉर्मूला होगा हमका नहीं, हम लोग का एस एन का फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक आ गए। ठीक, ध्यान से देखना है, समझना है। हम कुछ और क्वेश्चन लिखते, हम लोग कुछ और क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसको बनाने से पहले आपको एक बात ध्यानपूर्वक सुन लेना है। वो क्या, आपका होमवर्क क्लियर हो रहा होगा। आपका होमवर्क क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आप डेली जो है 15 लाइन क्लियर कर रहे हो ना, 15 लाइन आपको डेली याद करना है, ये बात समझ लो। हम लोग मैथ में सिर्फ 100 मार्क्स के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपने सोची ना होगी। बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफी ज्यादा मेहनत हो रहा है मैथ के पीछे ही, जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स का है। आपको टोटल 400 मार्क्स और कवर करने। अब 400 मार्क्स जो है वहां का वो कहां से कवर होंगे, वो यही 15 लाइन आपका याद डेली होते रहेगा तो कवर होते चलेगा। ठीक है, आप खुद सोचो, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हिंदी है, इंग्लिश है, 15 लाइन तो बहुत ही कम पढ़ने वाला। समय मात्र आपका दिसंबर और जनवरी है, तो आपको 15 लाइन से कुछ ज्यादा ही याद करना होगा। हम आपसे उम्मीद करेंगे कम से कम आप 15 लाइन याद करोगे, फिर यहाँ आने के बाद आप एक्स्ट्रा और याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं 15 लाइन से एक्स्ट्रा भी आप याद करोगे। ठीक, 15 लाइन आप याद किया करो। ओके, उसके बाद जो है आज के बाद से आपको 7 क्वेश्चन क्लियर करना है। ये नोटबुक क्लियर हो रहा होगा आपका मैथ का, बिल्कुल नोटबुक क्लियर हो रहा होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, आंसर नहीं लिखोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आंसर आपको नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन लिखोगे। हम चेक करेंगे नोटबुक आपका, ठीक है। सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद इसी में से डेली आपको 7 क्वेश्चन बनाना भी है। ओके, और क्या, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको उसमें से मैं बताऊंगा क्या करना है, किस प्रकार करना है। ठीक है, बस 7 क्वेश्चन आपको डेली बनाते चलना है। अगेन हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे इसमें, बहुत हो गया, 20-25 क्वेश्चन ज्यादा हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ देखो, फिर अगला चैप्टर हम लोग चल जाएंगे। ला 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 ला, अब हम लोग बारी बारी से इसको सॉल्व करने वाले। अब यहाँ आपको ध्यान देना है हमारे इस प्रश्न में क्या कहा गया, बस यही देखना है। रेडी हो, तैयार हो, अपने आप को शांत कर लो और यहाँ पर वापस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे लग जाओ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को लिख लो। ये क्या ही बताना हमें, ये क्वेश्चन नहीं बताना चाहिए कि सिंपल सा यहाँ आपको एपी दिया हुआ है। ठीक है, एपी आपको पता है क्या नहीं है। इसका 20वां पद बताना है। 20वां पद कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पहला पद इसका 9 है, सेकेंड पद मतलब दूसरा पद इसका 13 है, तीसरा पद इसका 17 है, चौथा पद इसका 21 है। इस तरह इसका कौन सा पद 20, मतलब इसका जो है 20वां पद क्या होगा। पहला पद 9, दूसरा पद 13, तीसरा पद 17, चौथा पद 21, पांचवा पद, छठा पद, इस तरह करते हुए 20वां पद क्या होगा। अर्थात आपको इसमें जो इस एपी के लिए जो है A20 का वैल्यू निकालना है, जो कि A+19D के बराबर निकलेगा। ए और डी इस एपी से आप याद कर सकते हो, आराम से ए और डी याद करोगे और वहां पर पुट करोगे, आपका A20 निकल जाएगा। ये आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, ट्राई जब करोगे ना, वहां स्टार मार्क लगा देना कि हाँ फिर से हम देख लेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं किए थे। अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे आप, सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछ दिया गया। अच्छा लगा, ऐसा ही पूछना चाहिए। देख लो, इस तरह ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बस इसको देखना है आपको। यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, पहले समझो इस हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, क्या कहा गया उसको समझना है। जो कहा गया उसको यहाँ लिखेंगे पहले हम लोग। यहाँ पर बोला गया कोई एपी है, उसका 31वां पद का मतलब हुआ A31। 31वां पद ज्ञात करना, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात कर लेंगे। उसी एपी का जिसका 11वां पद 38 है, मतलब 11वां पद जो है वो 38 दिया हुआ है और 16वां पद जो है वो 73 दिया हुआ है, मतलब A16 73 दिया हुआ है।
मतलब कोई एपी है, हमका एपी ना पता, सार मतलब वो हमको जो है समांतर श्रेणी पता नहीं है क्या है, लेकिन इतना पता है इस एपी का जो है 11वां पद लेंगे ना वो आपका 38 होने वाला, ठीक है। अगेन इसी का 16वां पद लेंगे तो 73 होगा, 16वां पद लेंगे तो 73 होने वाला। ये दो चीज हमको पता है, 11वां पद पता है और 16वां पद पता है। हमको बताना है इस एपी का 31वां पद क्या होगा। मेरी बात मानोगे, ऐसा हम बता चुके हैं। आप जो है इस पहले इक्वेशन को सॉल्व करोगे, समझो यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, ए 11 दिया हुआ है, ए 16 दिया हुआ है। हाँ भैया, यहाँ हमको स्पष्ट तौर पर दे दिया गया है 11वां पद 38, तो ए 11 38 दिया हुआ, फिर 16वां पद 73 दिया हुआ, अर्थात ए 16 हमको 73 दिया हुआ है। अब करे तो करे क्या, सिंपल सा यहाँ पर ए 11 का हम फॉर्मूला पुट करने वाले हैं। क्या होगा, ए प्लस 10d इक्वल टू 38 हो गया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अगेन यहाँ A16 है ना, A16 का यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, a प्लस 15d इक्वल टू हम लोग 73, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे। a और d निकालने के बाद हम सिंपल सा A31 a प्लस 30d जानत है हम लोग, यहाँ पर a का वैल्यू और d का वैल्यू पुट करेंगे, A31 हम लोग का ज्ञात हो जाएगा। जो हम लोग को ज्ञात करना है, एक बार आप प्रयास करो, आपसे बनेगा, प्रयास करो एक बार, आपसे बनेगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। एक बार आप प्रयास करोगे, हल्दी हल्दी आपको प्रयास करना है बस। उम्मीद करते हैं आप यहां तक पहुंच गए होंगे। अब देखो यहां पर आपका रिजल्ट कितना निकला, क्या निकला, उसको आपको मिलाना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे आप। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर हमारे प्यारे से प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या क्या कहा गया वो देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है गिवन डेट, हमको क्या क्या दिया हुआ वो देखते हैं। आप भी सोच रहे हो भैया कभी इंग्लिश लिखते कभी हिंदी लिखते, अरे कोई नहीं आप लिखो ना, चलेगा, इतना छोटा मोटा इंग्लिश चलता है। गिवन डेट का मतलब दिया हुआ है मतलब दिया है हाँ, A11 दिया हुआ है, कितना A11 है मेरा 38 है, ठीक है। अगेन A16 कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है, A16 73 दिया हुआ है। यहाँ पर A11 a प्लस 10d हो गया, हाँ भैया, इक्वल टू 38 हो गया। यहाँ पर A16 a प्लस 15d हो गया, इक्वल टू 73 हो गया। ये अभी तुरंत हम लोग निकाले, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड सॉल्व करेंगे, जो हमको ज्ञात करना है वो हम लोग का ज्ञात हो जाएगा। हम लोग को A31 ज्ञात करना है, A31 ज्ञात करेंगे हम लोग। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ 73 है, यहाँ 38 है, तो हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने वाले, तो यहाँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट करने वाले। अच्छा भैया ये बात है, a प्लस 15d इक्वल टू 73 हो गया, यहाँ पर a प्लस 10d इक्वल टू 38 हो गया। और भैया ये खा रहे हैं आप, ये खत्म। हाँ भैया, यहाँ पर आपका 5d बचा, यहाँ पर आपका भैया ये कितना होगा, कुछ बताइए ना हमको, हम बता रहे हैं ना, आप परेशान क्यों हो रहे हो। हाँ, इसका 35 हो गया भैया ये तो बहुत आसान लग रहा है। आराम से यहाँ पर d का वैल्यू हम निकालेंगे, d कितना निकलेगा 35, यहाँ 5 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ये 5 बराबर किस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और मेरा d जो है 7 निकल गया, d 7 निकल चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ a निकालना है। किसी एक इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का a निकल जाएगा। तो पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में d इक्वल टू 7 रखने पर d का मान 7 पुट कर लेते हैं, कितना है a प्लस 10d इक्वल टू 38 है। आराम से a का वैल्यू d का वैल्यू हम लोग 7 पुट करेंगे और देखते हैं a का वैल्यू कितना निकलता है। ठीक है, a का वैल्यू कितना निकलेगा 38 माइनस 10 मल्टीप्लाई 7 70 हो गया। यहां से a का वैल्यू हम लोग का निकल गया 32 निकल गया, माइनस 32। माइनस क्यों लगा, क्योंकि 70 का सिंबल मेरा माइनस में था, जो बड़ा होगा उसी का सिंबल हम लोग लगाने वाले हैं। a निकल चुका है, d निकल चुका है। इसके आगे सॉल्व देखो क्या करना है, हमको ये 31 निकालना है, यहाँ नहीं निकालेंगे यहाँ निकाल देते हैं। हमको A31 निकालना था, तो a प्लस 30d हो जाएगा। a का वैल्यू कितना निकला, माइनस 32 निकला है, प्लस d का वैल्यू कितना निकला 7 निकला है। ठीक है, अगेन माइनस 32 प्लस 210, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे A31 कितना निकलता है हम लोग का। 178 जो है A31 निकल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका भी इतना ही रिजल्ट निकला होगा। यहां तक पहुंच गए हो आप, बिल्कुल पहुंच गए होगे। हम लोग आगे चलते हैं। बस यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, कोई नहीं, सारा बनाएंगे, सारा का सारा बना डालेंगे। वैसे आपका जो है फिजिक्स याद हो गया टोटल क्या, जो हम लोग 15-15 लाइन में, शायद फिजिक्स का पहला चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा।
क्लियर हो जाएगा ना, मुझे बता देना भैया। हाँ, फिजिक्स का पहला चैप्टर हम पूरा याद कर चुके हैं, ठीक है। फिजिक्स नहीं था, हाँ फिजिक्स ही था। ला 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 ला। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले। पानी प्यास लगी हमें। अच्छा पहले 3 क्वेश्चन करा लेते हैं हम, फिर आपको छुट्टी दे देंगे, फिर हम पानी पीते रहेंगे। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, एपी दिया हुआ है, बोला गया इसका कौन सा पद -81 होगा। मतलब आपको एन का वैल्यू बताना है, एन का वैल्यू आप बता सकते हो। कौन सा पद बोले, जैसे हम बोलते हैं ना तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, वो एन का वैल्यू होता है ना, वैसे दिमाग में रखना है आपको। यहाँ पर एन का वैल्यू बताना है। अगर ये बोला जाएगा कि पांचवा पद कौन सा होगा, तो वहां पर आपको पांचवा पद कौन सा होगा, तो वहां पर A5 बताना होगा। ये समझना है आपको। यहाँ पर एन का वैल्यू बताना है। एन का वैल्यू कैसे बताओगे, वो आपको पता होना चाहिए। क्या करोगे वो आप जानते हो, ठीक है। क्या करना है समझो। यहाँ एपी दिया हुआ है, हाँ भैया एपी दिया हुआ है। ये तो क्वेश्चन ढेर सारा करवा के थक चुके हैं हम, ऐसा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये आप बनाओगे आप। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको समझो। एपी आपको दिया हुआ है 21, 18 और 15 दिया हुआ है। हाँ भैया ये दिया हुआ है। पूछा गया इसका कौन सा पद जो है -81 होगा। अभी कहाँ पर जो है -81 होने वाला, ये कौन सा पद होगा। मतलब हमको एन का वैल्यू बताना है, ठीक है। बता दोगे आप। मतलब अगर इसका एनवा पद जो है -81 है, तो एन का वैल्यू क्या होगा। जैसे इसका पहला पद 21 है, इसका दूसरा पद 18 है, तीसरा पद 15 है, तो एनवा पद इसका -81 है, तो एन का वैल्यू बताना है। आराम से बता सकते हैं। यहाँ एपी दिया हुआ है, एपी से हम ए और डी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ए और डी का मान निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर -81 है ना, तो ए एन इक्वल टू -81 है। अब ए एन का फॉर्मूला पुट करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -81। यहाँ पर ए का वैल्यू और डी का वैल्यू पुट करेंगे और एन का वैल्यू अकेला कर लेंगे, वही आपका रिजल्ट होने वाला। ये आप बनाओगे, बनेगा आपसे, ये बनेगा। यहां देखो चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, यही नहीं बताने वाले। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बहुत आसान है। ऐसा क्वेश्चन अब बनना चाहिए आपका 2016 में, 2022 में ऐसा क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा, जिसमें आपको एन का वैल्यू निकालना होगा। वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना है तो आना तय है। तो एन का वैल्यू आप अच्छे तरीके से निकालने सीख जाओ, ठीक है, वरना वहां पर गलत हो जाएगा एग्जाम में। देखो यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन में एपी ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, ठीक है। हमको दिया हुआ है तीसरा पद दिया हुआ है, अर्थात A3 दिया हुआ है। यहाँ पर सातवां पद दिया अर्थात A7 दिया हुआ है। अर्थात इस क्वेश्चन में A3 हमको दिया हुआ है 5 और A7 दिया हुआ है 9, ठीक है। हमको AP बताना है। AP बताने के लिए हम लोग सिंपल सा A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे, ये तीनों निकालेंगे हम लोग, ओके। देखते हैं कैसे क्या होगा। पहले A3 इक्वल टू 5 है ना, हम जानते हैं A3 मतलब A प्लस 2D इक्वल टू 5 हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, हाँ जी। A7 इक्वल टू 9 है ना, हाँ जी। A7 मतलब A प्लस 6D इक्वल टू 9 होगा। इसको सॉल्व करके इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को इसको सॉल्व करके हम लोग A और D का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही A और D का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग के पास, तो A1 बराबर A होता है। जो भी A निकलेगा यहाँ पर पुट कर दोगे, A1 निकल गया। A2 का वैल्यू A प्लस D होता है, A और D निकाल चुके हो, यहाँ पर पुट करोगे तो A2 निकल जाएगा। A3 A प्लस 2D होता है, ये A और D यहाँ पुट करोगे तो A3 निकल जाएगा। जैसे A1 A2 A3 निकल गया, यहाँ लिखना है अतः AP बराबर A1, A2, A3। आराम से A1 का वैल्यू जितना निकलेगा वो पुट करना, आपका AP ज्ञात हो जाएगा। ये भी आपको खुद बनाना है, ये भी आप खुद बनाओगे, बहुत आसान है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एपी दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है। एपी दिया हुआ, ये लिखना कोई जरूरी नहीं था कि इस एपी में ए मेरा 10 होगा, ये जरूरी नहीं था। बिकॉज हम जानते हैं फर्स्ट टर्म यही होता है, ए हम इसी को कहते हैं। तो ए बराबर 10 है। डी भी निकाल दिया गया है आपको -3, साथ में 10 को घटा करके -3। तो बताना A30 कितना होगा। आराम से A30 का फॉर्मूला जानते हो, A प्लस 29D होता है। तो आराम से आप A का वैल्यू पुट करोगे, D का वैल्यू पुट करोगे और A30 आप निकाल सकते हो। ये भी बन जाएगा आपसे। आज हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन में आप स्टार लगा दोगे। हम देखना चाहेंगे आपका सॉल्यूशन कैसा आता है, क्या करते हो आप, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से अगले दिन और बेहतर तरीके से पढ़ाई करके आओगे। और मैथ का तो अलग बात है, आप 15 लाइन से ज्यादा याद करके आओगे। हम लाइन लिखना नहीं चाहते थे, मतलब कि हाँ आप लाइन बाय लाइन याद करो, आप समझते हुए याद करो, हम ये चाहते थे। लेकिन कोई नहीं, पहले रट ही लो आप ठीक है, इसी मेहनत करो पहले आप, उसके बाद हम है ना समझा देंगे आपको। और बाकी जो आपको स्कूल में या कोचिंग में जो उस तरह भी पढ़ा रहे हैं उधर भी आपको ध्यान देना है।
ओके, जितना हो सके सर भी अब वहाँ एक्टिव हो गए होंगे, सर की बातें भी सुननी है, बेहतर तरीके सर की बातें सुन करके आपको आगे पढ़ाई करते चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे संस्कृत हो चाहे इंग्लिश, हिंदी, हिंदी तो और बेहतर तरीके से देखना है आपको, संस्कृत पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना है। ध्यान दे दोगे तो मार्क्स अच्छा खासा आ जाएगा। समाज पे आप बहुत कम ध्यान दे रहे हो, समाज पे भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। ध्यान से पढ़ने के लिए काफ़ी सब्जेक्ट है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप आराम नहीं कर सकते हो, ठीक। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है, आज इतना ही रखते, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।